बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में भूत रहते थे। वो बहुत ज्यादा भूखे थे और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। राजू बहुत ईमानदार था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके घर में उसकी माँ और उसकी बूढ़ी दादी थी। उसके पिता एक किसान थे। पिता का नाम मोहनदास था। वह दिन भर खेत में बहुत मेहनत करते थे। राजू एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हम मक्का की खेती करते हैं। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, अपने पास इतना पैसा कहाँ है कि हम मक्का की खेती कर सकते हैं। वो घर जाते हैं और अपनी पत्नी से पैसे के लिए कहते हैं, हे भाग्यवान, कुछ पैसे हो तो दे दो मक्का की खेती करने के लिए। उसकी पत्नी उसे पैसा देती है। जैसे तैसे मक्का की खेती करता है। राजू और मोहनदास दिन भर खेत में बहुत मेहनत करते हैं। मक्का बहुत बड़ा और हरा भरा हो जाता है। एक दिन अचानक एक चरवाहा बहुत सी सुअर को चराते हुए अपने गांव ले जा रहा था। तभी अचानक सभी सुअर मक्का की खेत में घुस जाती है और मक्का को खाने लगती है और तहस नहस कर देती है। अगले दिन सुबह होती है। राजू और उसके पिता खेत जाते हैं। खेत में मक्का को टूटा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और एक आदमी मोहनदास से कहता है, सुन मोहनदास, पास के गांव वाले जंगल में भूतों का साया है। मोहनदास किसी के बातों पर विश्वास नहीं करता है। अब वह जंगल के पास वाले रास्ते से अपने घर जाने लगता है। तभी एक भूत मोहनदास के पीछे पड़ जाता है और दौड़ाने लगता है। मोहनदास डर जाता है और दौड़ते हुए भागने लगता है। अगले दिन सुबह होती है और राजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, हम गायों को पालते हैं और उन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। उसके पिताजी मान जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और गाय खरीदने जाते हैं। गायों को खरीद कर लाते हैं। उसकी पत्नी गायों की बहुत सेवा करती है। गाय बहुत बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है और घर के सभी लोग सो जाते हैं। भूत गायों के पास आता है और गायों को मार डालता है। अब राजू और मोहनदास गायों को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। राजू और मोहनदास अपने खेत जाते हैं और रास्ते में वही भूत आ जाता है। मोहन और राजू भूत को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं और वो बोलते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। वह दोनों घर पहुंच जाते हैं और मोहनदास ये सारी बात अपनी पत्नी के पास जाकर बताता है। तीनों लोग भूत को पकड़ने की बात करते हैं। अगले दिन राजू उसी जंगल के रास्ते से जाता है। फिर भूत राजू को दौड़ाने लगता है। राजू भागते भागते गांव आ जाता है और भूत भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी मोहनदास और उसकी पत्नी तथा सभी गांव वाले भूत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस भूत को मार डालते हैं। मोहनदास मजे से खेत में दिन भर काम करता है और शाम को घर आ जाता है। फिर राजू और मोहनदास तथा सभी गांव वाले हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।